हल्का एन ए 125 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक ने निशात पार्क के इलाके में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि बल्ले से मुल्क को चलाने का दावा करने वाले ये नहीं जानते कि ये खेल का मैदान नहीं है, बल्कि करोड़ों अफराद की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ आशियाना है। एन ए 125 पी 156 के इलाके गुलबहार कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और यासिन सोहल ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने न कभी माजी में अवामी मफादात का सौदा किया था और ना ही कभी मुस्तकबिल में करेगी। पी 151 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां तारिक महमूद की जानिब से निश्तर ब्लॉक में जलसे का एहतमाम किया गया। सैयद तौसीफ शाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही अवाम को मायूसी के अंधेरों से निकाल सकती है और मौजूदा तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास ही है और इसका मुंह बोलता सबूत गुज़श्ता 5 साल में पंजाब में होने वाली तरक्की है। एन ए 124 और पी 145 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रोहिल असगर और वहीद गुल के एजाज में केनाल बैंक सोसाइटी में जलसा आम का इनेकाद किया गया। केनाल बैंक सोसाइटी में मुनक्किदा जलसे में एन ए 124 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रोहिल असगर, पी 145 से उम्मीदवार वहीद गुल समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। वहीद गुल ने कहा कि वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद इलाके के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात काम करेंगे। शेख रोहिल असगर ने कहा कि उन्होंने अपने गुज़श्ता 5 साल दौरे हुकूमत में बतौर MNA इलाके के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात काम किया है। एन ए 129 से नून लीग के उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में लुधड़ गांव में मरकजी इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। बादशाह जलसे में लीगी रहनुमा तलहा बरकी, राना मुबशर इकबाल, राव शहाबुद्दीन समेत नून लीग के कारकुनों और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ बरादियों के सरबराहान ने शिरकत की। जलसा आम से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमाओं का कहना था कि हल्के में नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। उनका कहना था मियां शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एन ए 121 और पी 150 के उम्मीदवार महर इश्तियाक का कहना है कि इमरान खान जरदारी की अंडर 19 टीम है। मोहड़ा शरीफ दरबार के करीब महर इश्तियाक के एजाज में इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। महर इश्तियाक का कहना था कि पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता रहा और पंजाब के हिस्से की 60% बिजली दूसरे सूबों को मुहैया की जाती रही, जिससे पंजाब में सनतों का पहिया जाम रहा। एन ए 122 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और पी 148 से उम्मीदवार चौधरी अख्तर रसूल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देगी। GOR 3 में मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि कोई ना तजुर्बाकार सियासतदान अवाम को तब्दीली के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड अवाम के सामने है। चौधरी अख्तर रसूल ने कहा कि मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे, अमन के क़याम और मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के लिए नवाज शरीफ का इक़्तिदार में आना नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिका MPA किरण डार ने साथियों के हमरा अंदरून लाहौर में घर घर जाकर पम्फलेट तकसीम किए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए किरण डार ने कहा कि PMLN की खवातीन हमजा शहबाज को NA 119 और PP 142 से भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगी। हल्का 142 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की कॉर्नर मीटिंग में शाजिया खान ने खिताब किया। अंदरून लोहारी गेट गली पंजपीर में मुस्लिम लीग नून की दरीना कारकुन बाजी मुमताज़ रईस ने कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। शाजिया खान ने कहा कि इलेक्शन का दिन नज़दीक आ गया है, इसलिए खवातीन अपनी तमाम तर सलाहियतें मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए सर्व करें। PP 153 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रमज़ान सदीक भट्टी ने बहार कॉलोनी में जलसा आम से खिताब और इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। बहार कॉलोनी में फरियाद भट्टी और इलियास बेग की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे के बाद रमज़ान सदीक भट्टी ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। अपने खिताब में लीगी उम्मीदवार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम के मफादात की मुहाफ़िज़ है। अवामी मसाइल को हल करना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पहली तरजीह है। हल्का NA 118 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद रियाज ने शाहदरा UC 5 पावर हाउस के इलाके में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। मलिक रियाज का कहना था कि अहले इलाका के ताउन से 11 मई को फतह का सहरा शेर के सर ही सजेगा।